देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए नजर डालते हैं इस धार्मिक कथा पर। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो सीता हरण के खिलाफ थे। एक मंदोदरी और दूसरे विभीषण। राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। रामायण में मंदोदरी की पहचान लंकापति रावण की पत्नी के तौर पर बताई गई है। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया था, तब मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका था। मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि इस तरह पराई स्त्री को अपहरण करके लाना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना और श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? क्यों मंदोदरी को अपने देवर विभीषण से विवाह करना पड़ा? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। एक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो सीता हरण के खिलाफ थे। एक मंदोदरी और दूसरे विभीषण। राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि वह अब भी लंका की महारानी है। सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई, लेकिन मंदोदरी ने इसके लिए राजी नहीं हुई। लेकिन फिर कुछ समय बाद शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और अध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण मंदोदरी के पिता मायासुर के महल में गया था। वहां मंदोदरी को देख रावण उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण मंदोदरी को शादी के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। रावण से शादी के बाद उसने दो पुत्रों मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी सूचना दी गई है यहाँ सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हे राधे किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यताओं को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी अब तक की आज तक की धार्मिक कथा और कहानी, और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। धन्यवाद।